वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर हमारे सब्जेक्ट में नहीं भी होता है तो भी हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे ग्लोबल हुए, कैसे कनेक्टेड हुए। तो कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे आज के पार्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है इकोनॉमीज का, ठीक है। इकोनॉमीज का मतलब मैंने भी आपको बताया था, द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ इकोनॉमीज ऑन ईच अदर, द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू बाय एंड सेल एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, द अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर। अब देखो, पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और यह अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बाय एंड सेल, ठीक है, बाय करने के लिए और सेल करने के लिए इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, किसी भी कंट्री में। द अपॉर्चुनिटी मतलब आप किसी भी कंट्री में इससे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो और वहां पर अपनी चीजें क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक। द अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर एंड कैपिटल टू लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको इजीली लेबर अवेलेबल हो रहे हैं, और कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी एक अमाउंट का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं कहाँ पर, बिजनेस सेटअप करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। टू लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मार्केट इन फाइनेंस। तो यहाँ पर जब भी आपको इजीली कैपिटल मिल जाएगा, इजीली आपको लेबर मिल रहा है, इजीली आप किसी भी कंट्री से चीजें बाय कर सकते हो और किसी भी कंट्री में चीजें क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वजह से क्या होती है, हमारी इकोनॉमी एक्सपांड होती है और इंटीग्रेट होती है, ठीक है। अभी कैसे पॉसिबल है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ये कैसे पॉसिबल होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। सबसे बड़ा एग्जांपल या सबसे बड़ा जो हेल्पिंग हैंड अगर माना जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज में, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, कम्युनिकेशन, आजकल डिजिटल चीजें चल रही है कि हम लोग पेमेंट डिजिटल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इजीली जैसे अगर आपको दूसरी कंट्री में मीट करना हो तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हमको दे दिए गए हैं कि आप इजीली क्या कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम में भी आप क्या कर सकते हो, मीटिंग अरेंज कर सकते हो, सारी चीजें। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा आसान हो गया है डील करना। कम्युनिकेशन नेटवर्क, अभी ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि इतने सारे हमको कम्युनिकेशन नेटवर्क मिल गए हैं, जैसे कि मेल का है, मेल कर सकते हो आप, और बहुत सारे टू मेनी प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक। इंटरनेट एक्सेस बहुत इजीली हो गया है कि आप पहले, अगर आज से हम 10, 15, 20 साल पहले की बात करें तो इतना इजीली हम क्या नहीं कर पाते थे, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट चीज की बात करें तो इंटरनेट एक्सेस क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ गए हैं ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि नाम दिया है आपको, ईयू, यूरोपियन यूनियन है, और NEFTA एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है, पूरे उसमें 5-6 कंट्री जो है वो मेन ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, मेन इसकी लीडर है और कोऑपरेशन करता है। जैसे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेड करने के लिए भी क्या करता है, वो रहता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल ट्रेड हो पाए कंट्रीज के बीच में। कोलैप्स ऑफ कम्युनलिज्म, जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म की थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द रशियन रिवॉल्यूशन में कम्युनलिज्म बताया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेशन लिख के बता दो कि कम्युनलिज्म क्या होता है और साथ ही साथ कैपिटलिज्म क्या होता है। मूवमेंट टू फ्री ट्रेड, जो मूवमेंट होना, फ्री ट्रेड, पहले ट्रेड करना क्या होता था, इतना इजीली नहीं होता था, जो ट्रेड बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए होते थे दूसरी कंट्री ने, और हमने भी बहुत सारे इम्पोज किए गए थे रिस्ट्रिक्शन। आफ्टर 1992 हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए, तब जाके हमारे यहाँ बहुत सारी MNC यहाँ पर सेटअप हुई है, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है फ्री ट्रेड का, वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमें इतना ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी, बहुत ज्यादा कठिन था, जटिल था ये, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग ने इसको फ्लेक्सिबल कर दिया है, बहुत ज्यादा इजीली ट्रेड हो रहा है। तो ट्रेड का जो मूवमेंट है फ्रीली होता है और विदाउट बैरियर, बैरियर होते हैं लेकिन इतने ज्यादा बैरियर नहीं होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाती है कि हाँ, कि गवर्नमेंट का भी फायदा हो, मतलब जिस कंट्री में ट्रेड के लिए कंपनी आ रही है उसका भी फायदा हो, और जो कंपनी ट्रेड कर रही है उसका भी फायदा हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज बनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि कैसे पॉसिबल हुआ इंटीग्रेशन, इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इजीली पैसा इधर उधर ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मनी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, ठीक। तो टेक्नोलॉजी, कम्युनिज्म नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, ये सारे इनके क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड को मॉनिटर करते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक, यूरोपियन यूनियन है, तो ये सारे क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कोई भी छोटी मोटी कंट्री का मिसयूज ना करे, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री का यूज ना करे।
तो पूरी तरीके इसको रेगुलेट करने का काम होता है। तो ये इंटीग्रेशन इकोनॉमीज होना, ये मुझे लगता था कि आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप जरूर पढ़ के इसको समझो, ठीक है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।